गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी। आपके जो ओलंपियाड एग्जाम होने वाली है उसमें हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी ये चारों सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हिंदी का पार्ट 5। तो देखते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे और उनके आपको किस तरीके से हल करना है। तो पहली बार यदि आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्यांश के लिए शब्द। ठीक है, मतलब पूरे वाक्य के लिए कौन सा शब्द आता है। तो जैसे यहाँ लिखा है, जहाँ पर अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग होता है उसे वाक्यांश के लिए शब्द कहते हैं। मतलब पूरे वाक्य के लिए जो एक ही शब्द का उपयोग आता है उसको वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग कहते हैं। अब देखिए पहला 223वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आकार रहित हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। मतलब जिसका कोई आकार ना हो उसको कहते हैं निराकार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 224। अगम शब्द के लिए वाक्यांश नहीं है। अगम, अगम का मतलब होता है जहाँ पहुँचा न जा सके या जहाँ जाना कठिन हो। तो जैसे इसका अर्थ होगा जहाँ पहुँचाना कठिन हो, ये भी सही है। जहाँ जाया न जा सके, ये भी सही इसका अर्थ है। फिर जहाँ कोई न पहुँचा हो, वो भी सही है। तो इसका अर्थ नहीं है कहता है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता हो। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, जो बहुत जानता हो ये भी गलत, जो बिल्कुल नहीं जानता हो, जो पढ़ नहीं सकता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता हो या बहुत थोड़ा जानता हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश है। अनुसरण का मतलब होता है किसी की नकल करना है, किसी के पीछे चलना। तो नकल करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, नहीं चलने वाला। तो देखिए यहाँ पर है अनुसरण करना। अनुसरण करने का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27। तो प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि विधवा शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो विधवा का मतलब होता है जिसका पति का स्वर्गवास हो चुका हो। तो जैसे यहाँ पर दिया है, जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति जीवित नहीं हो, जिसका पति बीमार हो, जिसका पति बूढ़ा हो। तो यहाँ आ जाएगा जिसका पति जीवित नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है जलचर शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो जलचर का मतलब होता है जो जल में रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पानी में रहने वाले। तो पानी में जो रहने वाले होते हैं उसको जलचर कहते हैं। फिर वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता हो। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बहुत बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अगला है धनवान शब्द के लिए वाक्यांश होगा। धनवान का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत पैसे वाला हो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है, तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुरुष लिंग। ठीक, तो यहाँ पर जैसे पहला दिया है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। अब दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये बताना है हमको। तो दही खट्टा होता है, दही मीठी होती है, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है, ये क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, झील, द्वीप। तो यहाँ पर आ जाएगा जो झील है,
झील क्या होगा, स्त्रीलिंग है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया, आभार। तो यहाँ आ जाएगा आभार। फिर है भील का स्त्रीलिंग, तो भीलिनी होता है, ठीक है, भीलिनी। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही है? पहला शब्द क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग, और दूसरा शब्द पुल्लिंग। तो देखिए स्त्रीलिंग में देव देवी, मामा मामी, दादा नाना और गधा गधी। तो ये भी मामा मामी क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। गधा और गधी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। देव और देवी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। दादा और नाना दोनों में क्या है, पुल्लिंग है। हमारा यहाँ क्या बोला है, सही नहीं है। तो सही नहीं है बोला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हो। तो कौन सा शब्द उभयलिंगी है? देखिए डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री या गायक। तो इसमें से इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए डॉक्टर, डॉक्टर का कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता। विद्वान का होता है विदुषी। अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेता। गायक का हो जाएगा गायिका। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये होगा उभयलिंगी। फिर है डॉक्टर, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए रोटी भी स्त्रीलिंग है, पूड़ी भी स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है, जो पानी है ये स्त्रीलिंग नहीं है। फिर है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना होता है इसका, क्या होगा, वीरांगना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं 239। 239 में दिया है संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उससे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग हवा, पुस्तक, पौधा या कोयल। तो पुस्तक हो जाएगा, देखिए पुस्तक नहीं, सॉरी, हवा बह रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। फिर है पुस्तक कैसी है ऐसा बोलते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कोयल गा रही है, पौधा हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमारे लिंग वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं पत्र या चिट्ठी। तो देखिए यहाँ लिखा है पत्र, चिट्ठी, खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। जब हम किसी कागज पर लिखकर किसी को संदेश भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चिट्ठी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुजी को प्रार्थना पत्र लिखो। आत्म निवेदन में विद्यार्थी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी पुत्र या भवदी या निवेदक। यहाँ हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं फ्रेंड्स, वो लिखे जाते हैं अधिकारियों को। ठीक है। फिर है दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रकाशकों को लिखे जाते हैं, ये व्यवसायिक पत्र होते हैं। जब भी हम कोई व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं वो व्यवसायिक पत्र होते हैं। फिर है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्र में पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? तो पुत्र के लिए जो है अभिवादन जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं शुभाशीष। ठीक है, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
मतलब संस्कृत के जैसे के वैसे शब्द हम हिंदी में जब उपयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्भव, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें परिवर्तित करके हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं तत्भव। इसके बाद है देशज। देशज का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, देशज शब्द कहलाते हैं। और जो विदेशज शब्द होते हैं वो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशज भाषा या आगत भाषा कहलाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।